दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, दिव्यांगजनों को सरकार द्वारा बहुत से दिव्यांग सहायक उपकरण प्रदान किए जाते हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण दिव्यांग सहायक उपकरण है व्हील चेयर। दोस्तों, यह व्हील चेयर इस तरीके का होता है। इसमें जैसे आप देख रहे हैं 2 पहिया होते हैं, इसमें यहाँ पैर रखने के स्थान भी होते हैं और इसको दिव्यांग व्यक्ति खुद भी आगे चला सकता है। इसमें इस वाले हिस्से पर हाथ लगा कर इसको आगे सरकाया जा सकता है और पीछे से भी कोई व्यक्ति दिव्यांग को इस पर बैठाकर आगे तक ले जा सकता है। यह 2 तरीके की होती है। एक तो दोस्तों फोल्डिंग होती है, जैसे ये बीच में से फोल्ड हो जाती है, और एक नॉन फोल्डिंग होती है। यह इस तरीके की नॉन फोल्डिंग होती है, बीच में से फोल्ड नहीं होती और यह फोल्ड हो जाती है। और दोस्तों, ये व्हील चेयर फोल्डिंग तथा नॉन फोल्डिंग एडल्ट साइज में और जूनियर साइज में भी आती है, यानी बच्चों की छोटी साइज में आती है और अडल्ट की बड़े साइज में, ये दोनों ही आती है। अब दोस्तों, अगर बात करें यह व्हीलचेयर किन दिव्यांगजनों को मिल सकती है, उसके लिए कुछ पात्रताएं हैं, कुछ शर्तें हैं, तो आइए बात करते हैं। नंबर 1, दिव्यांग प्रतिशतता न्यूनतम 40% हो। दोस्तों, दिव्यांग प्रतिशतता दिव्यांगजनों की दिव्यांगता को देखते हुए डॉक्टरों द्वारा उनकी एक परसेंटेज निर्धारित की जाती है, वह उनके प्रमाण पत्र में उल्लिखित होती है। दोस्तों, यह परसेंटेज कैसे होगी, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं। अगर किसी व्यक्ति का पैर घुटने से नीचे कटा है तो उसको 70% की दिव्यांगता प्रतिशतता दी जाती है। घुटने से ऊपर कटा है तो 80% की दिव्यांगता उसको दी जाती है। तो इस तरीके से यह परसेंटेज डॉक्टर द्वारा निर्धारित होती है। तो जो दिव्यांग प्रमाण पत्र है उसमें यह दिव्यांगता 40% से कम न हो, 40 या 40 से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी दिव्यांग को व्हीलचेयर प्राप्त होगी। नंबर 2, दिव्यांगता के कारण दिव्यांग की चलन क्रिया प्रभावित हो रही है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, कोई दिव्यांग ऐसा है जो चलने फिरने में सक्षम नहीं है, उसको व्हीलचेयर प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, जैसे एक बहुत से व्यक्ति पूछते हैं, अगर किसी व्यक्ति के दोनों हाथ सही है, उसको चला नहीं जाता, तो क्या उसे व्हीलचेयर प्राप्त हो जाएगी? दोस्तों, बिल्कुल हो जाएगी। वह व्यक्ति ट्राईसाइकिल भी प्राप्त कर सकता है और वह व्यक्ति व्हीलचेयर भी प्राप्त कर सकता है। हालांकि ट्राईसाइकिल के लिए अनिवार्य शर्त यह होती है कि उसके दोनों हाथ सही होने चाहिए, क्योंकि एक हाथ से वह हत्था घुमाता है जो ट्राईसाइकिल को आगे बढ़ाता है और दूसरे हाथ से हैंडल इधर उधर करने के लिए उसका सही होना चाहिए, यानी दोनों हाथ सही होने चाहिए। लेकिन व्हीलचेयर में ऐसी कोई शर्त नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ सही नहीं है, उसको भी व्हीलचेयर मिल जाएगी, क्योंकि कोई व्यक्ति उसको सहारा देकर आगे बढ़ा सकता है। ट्राईसाइकिल में ऐसा नहीं होता। व्हीलचेयर में कोई व्यक्ति उसको आगे तक ले जा सकता है, और अगर व्यक्ति खुद व्हीलचेयर चलाना चाहता है, वह अपने आप भी उस व्हीलचेयर को आगे लेकर बढ़ सकता है। यानी उसके हाथ सही है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस उसके जो दिव्यांगता है, पैरों में दिक्कत हो, उसको व्हीलचेयर प्राप्त हो जाती है। अच्छा दोस्तों, कुछ दिव्यांग ऐसे भी हो सकते हैं, सीपी के कुछ दिव्यांग ऐसे हो सकते हैं। सीपी सेरेब्रल पैल्सी होता है, एक दिव्यांगता का प्रकार है। अगर उसकी ऐसी स्थिति है कि वो एक जगह बैठा रहता है, उसको चलने में बड़ी दिक्कत होती है, तो उनको भी व्हीलचेयर प्राप्त हो जाती है। अच्छा, कुछ दिव्यांगता दोस्तों ऐसी होती है, जैसे शारीरिक दुर्बलता, कुछ ऐसी दिव्यांगता होती है, हाथ पैर बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, तो ऐसे दिव्यांगजनों को भी व्हीलचेयर प्राप्त हो जाती है। यानी कुल मिलाकर उसकी चलन क्रिया प्रभावित हो, पैरों में दिक्कत हो, तो उसको व्हीलचेयर प्राप्त हो जाएगी। नंबर 3, दिव्यांग के परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में। दोस्तों, जो व्यक्ति जिसको व्हीलचेयर चाहिए, उसके जो परिवार की वार्षिक आय है वह ग्रामीण क्षेत्र में 40,080 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, 40,000 के दायरे में कौन दिव्यांग व्यक्ति आ जाएंगे, किन दिव्यांगजनों का परिवार आ जाएगा, मैं एक उदाहरण देकर आपको बताता हूँ। अगर दिव्यांग गाँव का है और उसके पास ज़मीन है, तो 1 बीघा ज़मीन के ऊपर 8,000 का, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखें 1 बीघा ज़मीन के ऊपर 8,000 का रेट तय होता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 5 से 6 बीघा अगर किसी दिव्यांग परिवार के पास ज़मीन है, तो उसका आय प्रमाण पत्र 40,000 या उससे कम का बन जाता है। 8 पंजे 40, 8 छंग 48, यानी 5.5 बीघे ज़मीन के पास, 5.5 बीघा अगर किसी दिव्यांग के पास ज़मीन है उसके परिवार के पास, तो वह इस दायरे में आ जाएगा। और दूसरी चीज़, अगर किसी दिव्यांग व्यक्ति के पास, दिव्यांग परिवार के पास ज़मीन नहीं है, तो फिर वह मजदूरी अगर करता है, दिहाड़ी मजदूरी करता है, तो भी वह दिहाड़ी मजदूरों का भी आय प्रमाण पत्र इसी दायरे में बनता है। अब दोस्तों, नंबर 4, पिछले 3 वर्षों में दिव्यांग को 15,000 रुपये से अधिक का दिव्यांग सहायक उपकरण प्राप्त न हुआ हो। दोस्तों, यह नियम है, 3 साल के अंदर किसी दिव्यांग को 15,000 रुपये तक की धनराशि का ही दिव्यांग सहायक उपकरण प्राप्त होगा। पहले यह 10,000 था, लेकिन पिछले साल से यह 15,000 रुपये हो गया है। तो दोस्तों, यह भी एक इसमें शर्त होती है, देखा जाएगा पिछले 3 सालों में उसको कितने रुपए का सहायक उपकरण प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, अगर किसी दिव्यांग द्वारा
अगर चारों शर्तें पूरी की जाती है तो उसको व्हील चेयर प्राप्त हो जाएगी। लेकिन दोस्तों इस व्हील चेयर को प्राप्त करने के लिए दिव्यांगजन को अपने कुछ डॉक्यूमेंट भी तैयार कराने होंगे। तो आइए देखते हैं। नंबर 1, आधार कार्ड। दिव्यांग के पास आधार कार्ड होना चाहिए, वह दिव्यांग बच्चा हो या बड़ा हो, उसके लिए आधार कार्ड उसके पास होना अनिवार्य है। नंबर 2, दिव्यांग प्रमाण पत्र। दोस्तों दिव्यांग प्रमाण पत्र सीएमओ द्वारा जो गठित मेडिकल बोर्ड होता है उस द्वारा निर्गत होना चाहिए। यह प्रमाण पत्र कैसा दिखता है आप दोस्तों देख सकते हैं। यह ऑफलाइन प्रकार का दिव्यांग प्रमाण पत्र है। अगर इसे जूम करके देखेंगे दोस्तों यह इस तरीके का दिखेगा। यहाँ दिव्यांग का फोटो लगा होता है, यहाँ दिव्यांग प्रमाण पत्र संख्या लिखी होती है, यहाँ दिव्यांग का नाम, उसकी उम्र, उसका पता, यहाँ दिव्यांगता का प्रकार और फिर आगे चलकर यहाँ दिव्यांग परसेंटेज, यह अंकों में और इंग्लिश में दोस्तों लिखा है। यह दिव्यांग परसेंटेज 40% या उससे ज़्यादा की होनी चाहिए दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं लिखी होती है। और यहाँ चिकित्सा अधिकारी और सीएमओ के हस्ताक्षर होते हैं। दोस्तों यह ऑफलाइन प्रकार का है। और ऑनलाइन प्रकार का दिव्यांग प्रमाण पत्र भी अब दोस्तों पिछले कुछ वर्षों से बनना शुरू हो गया है। ऑनलाइन प्रकार का इस तरीके का दोस्तों होता है, आप देख सकते हैं। यहाँ दिव्यांग का फोटो लगा होता है, यहाँ दिव्यांग का पता और यहाँ दिव्यांग की कौन सी दिव्यांगता है और नीचे यहाँ दिव्यांग का कितना परसेंटेज है, यह इसमें सब कुछ मेंशन होता है। तो दोस्तों किसी व्यक्ति के पास, किसी दिव्यांग के पास ऑफलाइन या ऑनलाइन प्रकार का दिव्यांग प्रमाण पत्र दोनों में से एक या दोनों अगर उसके पास है तो ही उसको व्हीलचेयर प्राप्त होगी। तो एक प्रमाण पत्र ऑनलाइन या ऑफलाइन उसके पास होना चाहिए। अब दोस्तों अगर बात करें नंबर 3, यूडी आईडी कार्ड। दोस्तों यूडी आईडी कार्ड भी दिव्यांगजनों का एक इस तरीके का कार्ड अब बनना शुरू हो गया है। इसमें जैसे आप देख सकते हैं ये आधार कार्ड की तरह छोटा सा एक दिव्यांग का कार्ड होता है। इसमें यहाँ दिव्यांग का फोटो लगा होता है, यहाँ दिव्यांग का नाम, यहाँ दिव्यांग की परसेंटेज होती है, यहाँ दिव्यांगता का प्रकार लिखा होता है। पिछले कुछ समय से यह भी बनना शुरू हो गया है दिव्यांगजनों का। इसको बस पास भी बोलते हैं। जो सरकारी रोडवेज बसें होती है उसमें इसके माध्यम से दिव्यांग की फ्री यात्रा होती है। तो दिव्यांग के पास यह भी होना चाहिए, तभी उसको व्हीलचेयर प्राप्त होगी। नंबर 4, आय प्रमाण पत्र। दोस्तों आय प्रमाण पत्र इस तरीके का दिव्यांग के पास होना चाहिए। आप जैसे कि देख सकते हैं यह तहसील द्वारा ऑनलाइन फॉर्मेट पर आय प्रमाण पत्र निर्गत होता है। इसमें यहाँ जारी करने का दिनांक लिखा होता है। दोस्तों यह दिव्यांग के पास उसके परिवार का जो आय प्रमाण पत्र होगा उसमें देख ले कि यह 3 साल से अधिक पुराना ना हो। यहाँ इसमें जारी करने का दिनांक लिखा होता है। अगर 3 साल से पुराना हो गया है तो यह दिव्यांग को नया बनवा लेना होगा। दोस्तों यहाँ इसमें दिव्यांग का या दिव्यांग के पिता का फोटो होगा, यहाँ दिव्यांग के परिवार की जानकारी होगी, पता होगा दिव्यांग के परिवार का, और यहाँ दिव्यांग की जो परिवार की कुल वार्षिक आय है यहाँ लिखी होती है। और आप देख सकते हैं यह प्रमाण पत्र जारी होने के दिनांक से 3 वर्ष तक ही दोस्तों मान्य होता है। और यहाँ तहसीलदार के हस्ताक्षर वगैरह होते हैं दोस्तों। अब दोस्तों अगर बात करें यह आय प्रमाण पत्र दिव्यांग को किसके नाम से बनवाना होगा। अगर दिव्यांग की शादी नहीं हुई है तो दिव्यांग को अपने पिता के नाम से यह आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा। अगर उसको पिता नहीं है, पिता की मृत्यु हो गई है, तो फिर माता के नाम यह आय प्रमाण पत्र दिव्यांग को बनवाना होगा। और अगर दिव्यांग की शादी हो जाती है, वह लड़का है, तो फिर खुद उसे अपने नाम से यह आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा। और अगर दिव्यांग लड़की है, उसकी शादी हो गई है, तो उसके ससुराल में जो उसके पति है उसके नाम से यह आय प्रमाण पत्र बनेगा। और शादी होने के बाद अगर उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो फिर खुद जो विडो दिव्यांग है महिला, उसके नाम से ही आय प्रमाण पत्र बनता है। अच्छा दोस्तों इसमें एक छूट और है। अगर यह ऑनलाइन प्रकार का आय प्रमाण पत्र किसी दिव्यांग या दिव्यांग के परिवार के पास नहीं है तो इसमें ग्राम प्रधान की लेटर पैड पर भी अगर आय प्रमाण पत्र दिव्यांग इसमें अपलोड कर देता है फॉर्म भरते समय, वो भी मान्य होगा। इसमें अन्य भी देख सकते हैं दोस्तों, ग्राम प्रधान के अलावा अध्यक्ष नगर पालिका, जो नगर पालिका के दोस्तों चेयरमैन होते हैं, अध्यक्ष जिला पंचायत, जो जिला पंचायत के अध्यक्ष होते हैं दोस्तों, वार्ड मेंबर, शहरों में जो वार्ड होते हैं उनके मेंबर जिसको सभासद बोलते हैं, उनकी लेटर पैड में भी चल जाएगा। वीडियो भी इसको एक फॉर्मेट पर प्रमाणित कर सकते हैं दोस्तों। उनका भी एक फॉर्मेट अलग से या सादे पेपर पर वीडियो अगर लिख दे किसी दिव्यांग की वार्षिक आय परिवार की, वो भी चल जाएगा। और माननीय विधायक जी और माननीय सांसद जी की लेटर पैड पर भी अगर आय दिव्यांग घोषित करवा ले, वह भी इसमें मान्य होगी। यह लेटर पैड कैसी दिख सकती है, मैं एक उदाहरण देकर आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों। यह एक ग्राम प्रधान की लेटर पैड है। इस पर ग्राम प्रधान ने लिखा है कि प्रमाणित किया जाता है कि यह दिव्यांग व्यक्ति को मैं भली बात ही जानता हूँ, यह इस गाँव का रहने वाला है और इसके परिवार की वार्षिक आय इतनी है, और नीचे अपना मोहर साइन वगैरह उसमें प्रदान कर देते हैं। तो इस तरह की लेटर पैड पर भी आय प्रमाण पत्र चल जाएगी अगर दिव्यांग के पास ऑनलाइन प्रकार का आय प्रमाण पत्र नहीं है।
अब दोस्तों बात करते हैं चिकित्सा अधिकारी द्वारा संस्तुति प्रमाण पत्र। दोस्तों अगर किसी दिव्यांग को व्हीलचेयर चाहिए तो उसे चिकित्सा अधिकारी से, सरकारी डॉक्टर होते हैं, संबंधित डॉक्टर जो जिसको हम ऑर्थोपैडी हड्डियों के जो डॉक्टर होते हैं सरकारी डॉक्टर, उनसे एक संस्तुति लेनी होगी। यह इस तरीके का प्रमाण पत्र लेना होगा। यह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दिया है, वहाँ से इसको आप डाउनलोड करके चिकित्सा अधिकारी के पास ले जा सकते हैं। इसमें यहाँ डॉक्टर आपका नाम लिखेंगे, यहाँ आपके पति या पिता का नाम, और यहाँ लिखेंगे इनको व्हीलचेयर उपकरण की आवश्यकता है, तदनुरूप संस्तुति की जाती है, और डॉक्टर अपना हस्ताक्षर करेंगे और मोहर लगाएंगे। दोस्तों इसमें जो आपकी CHC है, जिसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बोलते हैं, अगर वहाँ कोई चिकित्सा अधिकारी है, हड्डियों के डॉक्टर है, वह भी इसको प्रमाणित कर सकते हैं, या आपके जिला अस्पताल में कोई चिकित्सा अधिकारी है ऑर्थोपैडी हड्डियों के डॉक्टर, वो भी कर सकते हैं, या आपका जो मेडिकल बोर्ड है, दिव्यांग मेडिकल बोर्ड, वहाँ भी आप जा सकते हैं। प्रत्येक सोमवार में मेडिकल बोर्ड गठित होता है, वहाँ प्रमाण पत्र बनते हैं, वहाँ भी आप जा सकते हैं। वहाँ भी जो ऑर्थोपैडी डॉक्टर है उससे भी आप इसको प्रमाणित करा सकते हैं। तो इस तरीके के फॉर्मेट पर आपको यह संस्तुति दिव्यांग को लेनी होगी। दोस्तों नंबर 6, दिव्यांगता प्रदर्शित पासपोर्ट साइज फ़ोटो। दिव्यांग के पास एक ऐसा फ़ोटो भी होना चाहिए। और नंबर 7, मोबाइल नंबर। तो इस तरीके से 7 डॉक्यूमेंट, 7 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। और अगर कोई डॉक्यूमेंट तैयार कराने में आपको दिक्कत आ रही है, जैसे किसी व्यक्ति के पास, किसी दिव्यांग ने अभी तक दिव्यांग प्रमाण पत्र न बनवा हो, UDID कार्ड उसके पास न हो, अन्य कोई डॉक्यूमेंट ना हो, उनको तैयार कराने में कोई दिक्कत आ रही है, तो अलग से मुझसे इनके बारे में भी मैं लास्ट में एक नंबर दूंगा, उस नंबर पर आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैसेज करके चर्चा कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं वीडियो में बताऊंगा कि ये चीज़ें कैसे कैसे बनती है तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप मुझसे अलग से बात कर लीजिए अगर कोई दिक्कत इन डॉक्यूमेंट को तैयार कराने में आ रही है। अब दोस्तों अगर आपने 7 डॉक्यूमेंट तैयार करा लिए हैं, सभी चीज़ आपके पास है, तो आप यह साइट होती है, इस साइट पर जाकर खुद अपने मोबाइल फ़ोन से या जनसेवा केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने के बाद हार्ड कॉपी आपको कहीं जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्तों एक समस्या है, जो इन सभी डॉक्यूमेंट है, इसमें जो 5वें नंबर का डॉक्यूमेंट है चिकित्सा अधिकारी द्वारा संस्तुति प्रमाण पत्र, इसको प्रमाण पत्र को प्राप्त करने में दिव्यांग को थोड़ा दिक्कत आती है, वह अस्पताल जाता है तो इस तरीके से समस्या आती है। तो अगर कोई जनपद शामली का दिव्यांग है तो हमने उसको यह सुविधा दी है कि वह इसको इस 5वें नंबर के प्रमाण पत्र को छोड़कर जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनको लेकर हमारे कार्यालय विकास भवन शामली घोरनी के पास पड़ता है, और विकास भवन में जो दिव्यांग सशक्तिकरण कार्यालय है उसमें आकर सारे डॉक्यूमेंट जमा करा दे। जो चिकित्सा अधिकारी वाली जो फॉर्मेलिटी है वो हम खुद कर लेंगे, और ये डॉक्यूमेंट अन्य हमारे कार्यालय में जमा करा दे, हम उसका ऑनलाइन आवेदन खुद कर देंगे और कुछ समय बाद उसको व्हीलचेयर प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अन्य कोई जानकारी लेनी है इस योजना के बारे में या कुछ और बात पूछनी है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।